कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने और सुनसान लड़कियों के हॉस्टल से, जो शहर के बाहरी इलाके में एक घने जंगल के पास स्थित था। लड़कियों का यह हॉस्टल बहुत ही बड़ा और रहस्यमय था, जिसके हर कोने में अजीब सी सिहरन का एहसास होता था। लेकिन इस हॉस्टल का तीसरा माला, और विशेष रूप से कमरा नंबर 301, हर किसी के लिए एक डर का सबब था। कहा जाता है कि कमरा नंबर 300 में एक बार एक लड़की रहती थी, जिसका नाम नेहा था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने बताया था कि उसे अक्सर अपने कमरे में किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता है, जो उसकी हर हरकत पर नजर रखती है। उसने वार्डन से कई बार शिकायत भी की थी कि उसे रात के समय किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट और कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात नेहा की चीखों ने पूरे हॉस्टल को जगा दिया। उसकी रूममेट को लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन जब सुबह हुई तो नेहा का मृत शरीर फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने मरने से पहले किसी भयानक चीज को देखा हो। उस दिन के बाद कमरा नंबर 308 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुछ साल बाद हॉस्टल में कुछ नई लड़कियों का दाखिला हुआ। उनमें एक लड़की थी रिया, जो शहर से दूर अपने घर को छोड़कर पहली बार किसी हॉस्टल में रहने आई थी। रिया ने कमरे नंबर 308 के बारे में सुना, लेकिन उसे ये सब पुरानी अफवाहें लगीं। वह एक जिज्ञासु लड़की थी और उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात रिया और उसकी दो दोस्त साक्षी और अनु खाने के बाद हॉस्टल के हॉल में बैठी थीं। कुछ पुरानी लड़कियों ने उन्हें डराने के इरादे से कमरे नंबर 308 की कहानी सुनानी शुरू की। ये सुनते ही रिया ने ठान लिया कि वह कमरे नंबर 308 के पाइट के पास जाकर खुद देखेगी कि इसमें सच्चाई है या नहीं। अगली रात रिया और उसकी दोस्त अनु ने तय किया कि वे कमरे नंबर 308 के पास जाकर देखेंगे। आधी रात का समय था। हॉस्टल में सब गहरी नींद में सो रहे थे। रिया और अनु ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर धीरे धीरे तीसरी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियों से गुजरते समय उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और अजीब सी ठंडी हवा महसूस होने लगी। जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध का एहसास हुआ। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी की एक किरण बाहर निकल रही थी। अनु ने रिया से कहा, चलो वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन रिया ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे की दरार से झांकने की कोशिश की। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से खुला और रिया और अनु ने देखा कि कमरे के अंदर एक परछाई खड़ी थी। उस परछाई का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी, मानो वह बहुत गुस्से में हो। रिया और अनु का डर के मारे कलेजा मुंह को आ गया। इतने में परछाई ने धीमी और भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? ये सुनते ही अनु का पैर लड़खड़ाया और वह गिर पड़ी। रिया ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे, मानो वह बर्फ को छू रही हो। रिया ने घबराकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। तभी रिया ने सुना कि वह परछाई उसे नेहा की तरह ही गुस्से में कह रही है, मुझे चैन नहीं मिला, तुम भी नहीं पाओगी। अचानक कमरे के बाहर कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। हॉस्टल की वार्डन खड़ी थीं, जिन्होंने रिया और अनु को जल्दी से कमरे से बाहर खींच लिया और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। वार्डन ने बताया कि सालों पहले नेहा की मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया और उनकी आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। उसने उन दोनों से वादा लिया कि वे फिर कभी कमरे नंबर 308 के पास नहीं जाएंगी। रिया और अनु ने उसके बाद उस हॉस्टल में रहते हुए कभी उस कमरे के बारे में बात नहीं की, लेकिन उन्हें वह रात हमेशा के लिए याद रह गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।